कपीत जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल यशु जोदायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो गणेश महायज्ञ की जय हो। देखो फर्जी बड़ाई बिल्कुल नहीं करूंगा, जयकारा तो कमजोर है, लेकिन शायद आपको नहीं पता है जयकारा लगाया क्यों जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। शायद अगर जान जाओगे तो आज के बाद जयकारा में तो बिल्कुल कंजूसी करोगे ही नहीं। जयकारे की आवाज जहां तक जाती है वहां तक का पाप जलकर के भस्म हो जाता है। जो लोग इस पक्ष में हो कि पाप हमारे वहां से ना जाए तो बिल्कुल मत बोलना। हम 11:30 तक हैं, 11:40 पर नजर नहीं आएंगे। और 1 बरस के बाद में गणपति बाबा की कृपा होगी तो पुनः दर्शन मेला होगा। हो सकता बीचे में मुलाकात हो जाए, ये तो गणपति बाबा जाने। बड़ी मस्ती में संकीर्तन करें, सीधे कथा से जोड़ा जाए। हेलो हेलो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। देखो अगर आज तक नहीं किए तो आज हवाले कर दो, फायदे में रहोगे। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं तो कान्हा तेरी एक कठपुतली, मैं तो कान्हा तेरे कठपुतली। कठपुतली देखा होगा, हमें याद है एक बार यहाँ कठपुतली का भी कार्यक्रम हुआ था। गंभीरता में कभी देखा है? बहुत मूर्तियां होती लेकिन चलाने वाला एक होता है। मैं तो कान्हा तेरे एक कठपुतली, मैं तो कान्हा तेरे एक कठपुतली। एक कठपुतली ओ एक कठपुतली, ओ एक कठपुतली। चाहे तू जय से नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जय से नचा
है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं तो कान्हा तेरी होठों की बांसुरी, ओ मैं तो कान्हा तेरे होठों की बांसुरी, होठों की बांसुरी, होठों की बांसुरी, होठों की बांसुरी। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलो श्री गणेश महायज्ञ की जय। अभी अभी जिनके द्वारा श्रवण कर रहे थे आत्मस्नेही परम विद्वान श्री राकेश पांडे जी एवं वृंदावन धाम से आए हुए सभी लीला के बंधु लोग, यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारी बंधु, दूर दराज से आए हुए आप सभी लोग, किन किन लोगों को नींद नहीं आती है। देखो कथा में जब तक कोई विषय नहीं होता है ना, तब तक कथा का कोई लाभ नहीं रहता है। डायरेक्ट कथा शुरू कर दे। उन लोगों को नींद नहीं आ सकती है। किन लोगों को नींद नहीं आ सकती है? वादा नहीं, दावा है। ना मानो, आप आजमा करके देखो। वाह भैया वाह, ऐसे हरी हरी नोटें दिखाए रहो। बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा दान दोगे उतनी समिति मजबूत होगी, उतने आयोजन मजबूत होगा। 101 रुपया अभिषेक ठाकुर जी के द्वारा, 101 रुपया दिव्यांशु वाजपेयी जी के द्वारा, 101 रुपये आदर्श तिवारी जी के द्वारा, 101 रुपये विश्वनाथ शर्मा जी के द्वारा, 101 रुपया शुभांशु शुक्ला जी के द्वारा दान हुए हैं। ये भैया कोई लोग संभालते रहिए, हाँ संभालते रहिए। हम वही लेंगे जो व्यक्तिगत हमको लिफाफा मिलेगा। हम बहुत जिम्मेदार वक्ता है। ये भी ले जाओ। मुस्कान मौर्य के द्वारा ये 21 रुपये भेंट हुए। काजल मौर्य के द्वारा 21 रुपये, मोनिका मौर्य के द्वारा 21 रुपये, कामनी मौर्य के द्वारा 21 रुपये, संगीता मौर्य के द्वारा 21 रुपये, नेहा मौर्य के द्वारा, ये सब उठा लो 21 रुपये और बचे हैं। रेशमा मौर्य के द्वारा 21 रुपये, अंशिका तिवारी के द्वारा 21 रुपये, आयुषी तिवारी के द्वारा 21 रुपये, महक मौर्य के द्वारा 11 रुपये, मानसी मौर्य के द्वारा 11 रुपये, हर्षित मौर्य के द्वारा 11 रुपये, दक्ष मौर्य के द्वारा 11 रुपये, अंकित मौर्य के द्वारा 11 रुपये दान हुए। बहुत बहुत साधुवाद है सभी दानवीरों को। चालू करिए। विषय क्या था? उन लोगों को नींद नहीं आएगी। किन लोगों को नींद नहीं आएगी? जिनके घर सर्प बसेरा हो। जय जय। जिस कमरे में तुम्हारी बेड पड़ी हो और उस कमरे में काला सांप फुंकार मारे बैठा हो। कितना कलेजे का मजबूत हो, रात में नींद नहीं आएगी। हाय दादा, पता नहीं कब चारपाई के ऊपर चढ़ के आ जाए। गलत हो तो बताना। कि जिनके घर सांप बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो।
जिनके घर सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो। जिनके घर सर्प बसेरा हो और जिसके घर भैया बरसात में छत टूटी हुई हो, जितना पानी गिरे सब टप टप चरपैया पर गिरे, नींद नहीं आएगी। उनको है नींद कहां आती, जिनके घर सुता सयानी हो। उनको है नींद कहाँ आती, उनको है नींद कहाँ आती, उनको है नींद कहाँ आती, जिनके घर सुता सयानी हो। और भैया उसको भी नींद नहीं आ सकती है जिसके घर में बेटी विवाह के योग्य हो, पर नहीं मिल रहा हो और घर में धन की कमी हो। जो सतयुग में माता लक्ष्मी थी, वही द्वापर त्रेता में सीता नाम से जानी गई है, और वही द्वापर में रुक्मणी के नाम से जानी गई है। हर पिता बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ी करता है, और जैसे जैसे कन्या बड़ी होती है, रिंकी जी के द्वारा, चलो हमारी भी बहुनी हो गई खैर, हाँ, लेकिन पहले कमेटी में खूब दान करिए, हमको चलने के समय विदा करना। बहुत अच्छी बात है, इसने है बच्चों का। जैसे जैसे कन्या बड़ी होती है, माँ बाप के दिमाग में बात गूंजने लगती है, अब तो ये मेरी बेटी पराई होने वाली है। जिसके नैनों में नीर नहीं, वो नीर पराया क्या जाने। जिसके घर में है सुता नहीं, वो कन्या विदाई क्या जाने। जिसने कभी दुख का सामना नहीं किया है, वो दूसरे के दुख को नहीं जान सकता है। जिसके घर में बेटी नहीं है, बहन नहीं है, वो भैया कन्या की विदाई का दुख कभी नहीं अनुभव कर पाएगा। जाके गई न पांव बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। और बेटियां अपने गुणों से प्रिय होती हैं। कथा प्रेमियों, बेटी और बेटा में जानते हो क्या अंतर है? बेटा नाम कटवाता है और बेटी नाम बढ़ाती है। एक नहीं दो दो कुलों का नाम लेकर के चलती है।
पिता को कोई दर्द हो, माँ को कोई दर्द हो, बेटा भले ठंडी में कमरा से निकल के ना आए और बेटी ससुराल में हो और उसको पता चल जाए हमारे पिताजी का सर दर्द कर रहा है, सुबह सुबह आ जाएगी। रानी निगम जी के द्वारा 11 रुपए भैया मुनीम निगम पतारा कला सब दिमाग में फीट कर रहा हूं, सारी फरमाइशें पूरी होंगी। चिमचवा से दूध पिए, बहुत पुराना भजन है लेकिन कथा बड़ी मार्मिक है। हम भजन भी सुनाएंगे, पहले कथा का लाभ लो। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है घर वालों के दिमाग में बस गूंजने लगता है कि अब बेटी का विवाह करना है। और शादी जब देखना शुरू करते हैं हर माता पिता के दिमाग में बस यही बात गूंजने लगती है, पता नहीं कैसा परिवार मिले। भारत से मुगल चले गए अंग्रेज, लेकिन भारत से गया नहीं है अब भी दानव रूपी दहेज। ना जाने कितने जोड़ा बनते बनते अधूरे रह गए दहेज के चक्कर में। लड़की लड़का का बहुत बढ़िया जोग बना, बंत बहुत बढ़िया, लेकिन लड़की वाले अगर उतनी डिमांड ना पूरी कर पाए तो शादी कैंसिल। सही लिखा है बालेश्वर जी ने, जो कि भोजपुरी सम्राट हुई है, बड़ा सुंदर भाव दिया था। आज के समाज में दहेज बन रोड़ा, बिकाई ए बाबू के पास घोड़ा, ए बाबू के पास घोड़ा। अरे बीए पास घोड़ा है, बीए पास घोड़ा, बीए पास घोड़ा, बीए पास घोड़ा, बिकाई ए बाबू बीए पास घोड़ा, बिकाई ए बाबू बीए पास घोड़ा, बाबू बीए पास घोड़ा। पास मिया मिला घस छोर्रा, बीबी पास मिया मिला घस छोड़ना, बीबी पास मिया मिला घस छोर्रा, बीबी पास मिया मिला घस छोड़ना। अरे दानव दहेज मा, दानव दहेज मा बिगड़ गई ले जोड़ा। बस यही लाइन दिल को छू गई हमारे। अरे दानव दहेज मां बिगड़ गई ले जोड़ा, बिकाई ए बाबू बीए पास घोड़ा, बिकाई ए बाबू बीए पास घोड़ा, बिकाई ए बाबू बीए पास घोड़ा, बीए पास घोड़ा हो, बीए पास घोड़ा, हो बीए पास घोड़ा, हो बीए पास घोड़ा, बिकाई ए बाबू 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 बीए पास घोड़ा। तो देखो जैसे जैसे कन्या बड़ी होती है तो सबसे पहले अपने घर वालों से लोग परामर्श करते हैं, भाई कोई नात रिश्तेदारी में इष्ट मित्रता में कोई लड़का देखा है कि नहीं देखा है। रुक्मणी के पिता महाराज भीष्मक अपने बच्चों को बैठाल करके पूछा, अरे तुम लोगों को कोई चिंता है
तुम्हारी बहन बड़ी हो रही है, इसके लिए कोई सुंदर सुयोग्य वर देखना है। बेटा उधर दीजिए तो पर्ची लिखवाओ, उधर रहिए, दिक्कत होती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। देखो दानदाता लोग चाहे इधर पर्ची लिखवाओ, चाहे उधर, चाहे कार्यालय, बार बार रोक करके पूछना पड़ता है। दान जरूरी है, लेकिन सिस्टमिक दान करें, जिससे आपका नाम घोषणा किया जाएगा। सबका नाम बोलूंगा, हमको तो बोलना है 11:30 तक, चाहे कथा बोले चाहे नाम बोले। कथा के प्रसंग में आ जाओ कथा प्रेमियों। महाराज भीष्मक ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों क्या तुम लोगों ने अपनी बहन के लिए कोई वर देखे हो? रुकुम वीर ने अंत में कहा हृदय का हाल, तात रुकमणी योगी है नरेश शिशुपाल। पिताजी, बहन रुकमणी के योग तो केवल एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम है शिशुपाल। अब महाराज भीष्मक नाम सुनकर के चौंक गए। हर कोई चौंक जाएगा, क्योंकि जानते हो बड़ा अटपटा नाता है, बहुत अटपटा। ये जो शिशुपाल है भैया रुकुम का सगा साला है। बताओ ऐसा भी कोई भाई होगा? लेकिन इसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शिशुपाल की वीरता से परिचित है। अभी तो साला है, और अगर बहनोई बन जाएगा तो हम दोनों मिलके धरती पर तबाही मचाएंगे। महाराज भीष्मक ने ये कुछ नहीं कहा, बस ये कहा, भैया रुकुम जरा शिशुपाल के बारे में कुछ बताओ। भाई लड़की की शादी देखी जाती है, लड़का देखा जाता है, घर देखा जाता है, कुल देखा जाता है, तब बात आगे बढ़ती है। अरे उसने कहा, पिताजी ये तो पूछो ना, उसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि असुरी दहलते हैं। उसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि असुर दहलते हैं। साधारण नर की बात है क्या, इंद्र भी बिचारे डरते हैं। राजा भीष्मक तो दांत तले उंगली दाब के रह गए। सुर नर मुनि असुर तो फिर पक्का वाला राक्षस है, और राक्षस के साथ बेटी का विवाह करने का मतलब है भैया पता नहीं किस दिन विधवा हो जाए, किस दिन वो मार दिया जाए। राक्षसों के लक्षण बताए गए हैं। इनमें से अगर कोई तुम्हारे अंदर हो तो आज ही त्याग देना। रसीद चाहे जितनी लंबी कटवाओ, अगर इतने लक्षण तुम्हारे अंदर है तो तुम दैत्य श्रेणी में गिने जाओगे। कौन कौन? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वा वहीं सेवा। जो माता को नहीं मानते हैं,
अगर माता को मानते हैं पिता को नहीं मानते हैं, माता को मानते हैं पिता को मानते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, देवी देवताओं को भी अगर मानते हैं, साधु संतों को नहीं मानते हैं, जिनके यही आचरण भवानी ते जान्यहु निश्चर सम प्राण। जिनके यही आचरण भवानी ते जान्यहु निश्चर सम प्राण। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वहीं से। भीष्मक ने कोई जवाब नहीं दिया। आप कोई बात कह रहे हो, कोई तुम्हारी सुन ना रहा हो, तो इसका मतलब तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है। जब बात में दम होती तो लोग कहते भैया तुमने क्या कहा था, कुछ समझ नहीं पाए थे, अच्छा जरा थोड़ा फिर से बताओ। महाराज भीष्मक ने अपने छोटे वाले बेटा से कहा, बेटा तुम बताओ। शिशुपाल की जो इन्होंने विशेषताएं बताई हैं वो कुछ मेरे समझ में नहीं आई है। छोटे वाले ने कहा, पिताजी जहां पर बड़े लोग बात कर रहे हो छोटे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। अब आपने अनुमति दिया है, आज्ञा दिया है, तो बोलने जा रहा हूं। है पुरुष रतन जो पुरुषों में, जिनसे शादी ये की जाए। है पुरुष रतन जो पुरुषों में, जिनसे शादी ये की जाए। दिन दूल्हा वही कन्हैया है, दिन दूल्हा वही कन्हैया है, जिनसे दामादी की जाए। देखो पिताजी, पुरुषों में पुरुष रतन, अवतारी पुरुष, यदुवंश के कुलभूषण श्री द्वारिकाधीश महाराज। अगर रुक्मणी का विवाह पिताजी कृष्ण के साथ में किया जाए, द्वारिकाधीश के साथ में किया जाए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। 51 पे दिनेश पांडे जी की माता जी के द्वारा, 51 पे दिनेश पांडे जी के द्वारा, 51 पे सुमन पांडे जी के द्वारा, 51 पे मोहित पांडे, 51 पे अजित पांडे, 51 पे राहुल पांडे, 51 पे रचिता पांडे, 51 पे शुभम पांडे, 51 पे कृष्णा पांडे, 51 पे सानवी पांडे, रवि गौतम जी के द्वारा 11 रुपये यज्ञ में दान हो रहा है। यज्ञ भगवान कल्याण करें। जय जय। महाराज भीष्मक छोटे वाले बेटा की बात सुनकर के अत्यंत खुश हो गए। बेटा तुमने बिल्कुल हमारे दिल की बात कही है।
पिता की ऐसी बात सुनकर के बड़ा वाला बेटा जिसका नाम है रुकुम गरज करके बोला, कान खोल के सुन लो, हमारी बहन रुक्मणी का विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ में होगा, और कहीं अगर आप लोगों ने सोचा भी तो यहां पर युद्ध होगा। और भैया जबरदस्ती शिशुपाल के वहां जाकर अपनी बहन का विवाह तय कर दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। धर्मप्रिय सज्जनों, रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। और शिशुपाल से कहा, शिशुपाल बारात कायदे की लाना, झगड़ा होने की पूरी संभावना है। ये डॉक्टर निकाल के उसमें लगा लो, निकालो, हमको पता नहीं, यहां से निकाल के उसमें लगा लो, निकालो निकालो, वही ले जाओ, तुम वहां लगाओ, इसको डायरेक्ट करें। बोलो गोविंद भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की। धर्मप्रिय सज्जनों, शिशुपाल के साथ में अपनी बहन रुक्मणी का विवाह जबरदस्ती जाकर के तय कर दिया। जबरदस्ती जाकर के विवाह तय कर दिया। और शिशुपाल से यह भी कह दिया, बारात थोड़ा कायदे की लाना, झगड़ा होने की पूरी संभावना है। उधर शिशुपाल की बारात की तैयारियां हो रही हैं और इधर रुक्मणी को रोना आ रहा है। उधर से निकल लो ना। बार बार रोकना पड़ता है, थोड़ा आगे अच्छा कर दीजिए दोस्त। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इधर रुक्मणी की मां ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जाओ गिरजा जी के मंदिर में पूजन कराओ जाकर। और उधर भैया शिशुपाल की बारात तैयार हो रही है। बारात, और जब अटहल का नंबर आया और जैसे मोर रखने का नंबर आया तब तक लड़का ने छींक दिया। पंडित जी ने कहा, भैया शिशुपाल असगुन हो गया है, रुक जाओ। अरे शिशुपाल ने कहा, जाओ पंडित जी, बनियों में साढ़े और छत्रियों में राढ़े सदैव चला करते हैं। रुकुम हमें पहले से बता गया है, बारात कायदे की लाना, झगड़ा होने की संभावना है। सगुन और असगुन अपना काम दिखाते जरूर हैं। बाई आंखें फड़के बाई आंखें फड़के
तो कोई दुश्मन बुराई करत, दाई भुजा फड़के तो विजय मिलई मैदान मां। अगर बाई आंख फड़क रही है तो कोई तुम्हारा दुश्मन पानी पी पी के तुम्हारी बुराई कर रहा है। देखो, पुरुषों का दायां अंग फड़कना शुभ होता है और बायां अशुभ होता है, और माताओं का बायां अंग फड़कना शुभ होता है, दायां अशुभ होता है। इसको रामचरितमानस में भी प्रमाणित किया है। बाम अंग फड़कन लगे, यही भांति गौरी आशीष सुनी सिए, सहित ही हरि सिति अली तुलसी भवानी, पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौर अनुकूल सियहि हरसी न जाति कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। अर्थात माताओं का, नारियों का बायां अंग फड़कना शुभ होता है। अगर किसी पुरुष की बाईं आंख फड़क रही है तो निश्चित कोई दुश्मन तुम्हारा पानी पी पी के बुराई कर रहा है। अगर दाई भुजा फड़के तो विजय मिलई मैदान मां। अगर दाहिनी भुजा फड़क रही हो, आप उस दिन जिस कार्य के लिए जा रहे होगे वो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। और अगर दाई अगर बाई बाह फड़के तो कोई दुश्मन षड्यंत्र रचो। अगर बाई बाह फड़क रही हो तो हमारी बात याद रखना, बहुत जरूरी काम ना हो तो घर के बाहर मत निकलना, और अगर जरूरी ही काम हो तो बड़े बूढ़ों को प्रणाम कर लेना, गणपति बाबा जी क्या माथा टेक लेना, क्योंकि वो दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर बाई बाह फड़के तो कोई दुश्मन षड्यंत्र रचे, दाई आंख फड़के तो सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करना, स्विच ऑफ तो नहीं हो गया है। घर वाले बार बार मिला रहे हो, कंप्यूटर बोल रहा हो, डायल किया हुआ नंबर स्विच ऑफ है, नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। अगर दाई आंख फड़के तो कोई परिवार का याद करत, हलो हलो करती है को परिवार का। अगर दाहिनी आंख फड़क रही है तो कोई तुम्हारा इष्ट मित्र रिश्तेदार नातेदार याद कर रहा है। अच्छा, एक दो दिन ऐसा हो तो है सगुन असगुन, पता चले तुम कथा के चक्कर में रहो और अगले साल आए तो कहा पंडित जी खूब बताए थे, हमारे बीमारी बनी गई। कभी कभार ऐसा अगर हो, एक आध दिन ऐसा हो तो सगुन असगुन। अगर परमानेंट मान लो तुम्हारा बखौरा कूद रहा है और तुम्हारी बीमारी बन रही, तुम सोचो पंडित जी तो सगुन असगुन कथम बता गए थे। ना ना ना, तो भैया चेकअप करवाना अच्छे डॉक्टर के वहां, कोई बीमारी बन रही है। और सुनो, जिसका नाम लेते ही आंख फड़कना बंद हो जाए, पक्का पक्का वही याद कर रहा है। तो जैसे शिशुपाल के सर पर भैया मोर रखा गया, तब तक एक लड़का ने छींक दिया। पंडित जी ने कहा
भैया थोड़ा रुक जा, दही वही खा ले। मौर रखते ही छींक हो गई। अरे पंडित जी काम आगे बढ़ा, हम लोग ये कुछ नहीं मानते हैं। बनियन में साढ़ है और छतरियों में राढ़ है। बनिया की दुकान पर पहुंचो, साढ़े जरूर लगाएगा। 10 रुपया 50 पैसा 50 पैसा छोड़ देगा, क्योंकि अठन्नी अब चले ना रही। भुसुंडी जी एहसानम दब गए, आप एहसानम दब गए। देखो इन्होंने अठन्नी छोड़ दिया है, कोई आज के जमाने में नहीं छोड़ता है। बनियन में साढ़ है और छतरियों में राढ़ है, सदैव चला करता है। ये शिशुपाल कह रहा है। पंडित जी आगे काम बढ़ाओ। पंडित जी भाई आगे काम बढ़ाए दिए, परिणाम देखो क्या होगा आगे भी। इधर तो शिशुपाल की बारात सज रही है और उधर रुक्मणी की मां ने कहा, बेटी जाओ गौरी जी की पूजन कराओ जाकर। गिरिजा जी के मंदिर में रुक्मणी जब पूजन के लिए गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, हो जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी धा मिनि दुति दाता। 501 रुपये ज्ञानेश मिश्रा छोटू स्वर्गीय श्री लालता प्रसाद मिश्र जी के वहां से। 501 रुपये उमेश कुमार मिश्रा सनाप स्वर्गीय श्री लालता प्रसाद मिश्र जी के वहां से दान हुए हैं। 301 रुपये नीलम मिश्रा सनाप उमेश कुमार मिश्रा जी के वहां से। 301 रुपया दर्श मिश्रा सनाप उमेश मिश्रा पतारा कला के द्वारा यज्ञ में दान हुए हैं। 101 रुपये उमेश गुप्ता जी के वहां से। 21 रुपये शौर्य गुप्ता जी के द्वारा। 21 रुपये श्रेष्ठ गुप्ता के द्वारा। 51 रुपये अंकित गुप्ता के द्वारा यज्ञ में दान हुआ है। गणपति बाबा सभी के भंडारे भरे। बोलो गणेश भगवान की जय हो। रुक्मणी गिरिजा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए गई और कहती है, हे भूत भावन भोलेनाथ, त्रेता में तुमने मेरी मदद किया, द्वापर में भी मदद करो। हमारा भाई रुकुम मेरा विवाह दैत्य के साथ तय कर दिया है, कैसे जीवन व्यतीत होगा। रोई रोई लिखई रुक्मणी ना, रिसुधि ले ले मुरलिया माने। रोए रोए लिखे रुक्मणी नारी, रोए रोए लिखे रुक्मणी नारी, लल मुरलिया सुधि ले ले मुरलिया वाले, सुधि ले ले बसुरिया वाले, सुधि ले ले मुरलिया वाले, सुधि ले ले बसुरिया वाले। रोए 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 लिखे रुक्मणी ना, रिसुधि ले ले बसुरिया वाले। रोए रोए लिखे रुक्मणी नारी, सुधि ले ले मुरलिया वाले। मेरे भैया ने जुल्म करो है, शिशुपाल से ब्याह रचो है। मेरे भैया ने जुल्म किया है,
शिशुपाल से ब्याह क्यों है आए मेरे भैया ने जुल्म करो है शिशुपाल से ब्याह रचो है ओ तेरे भैया ने जुल्म किया है शिशुपाल से ब्याह रचो है ये मेरे संकट में है प्राण सुधि ले मुरलिया भाले मेरे संकट में है प्राण सुध ले मुरलिया मेरी माँ ने जुल्म करो है बिरथा ही जन्म दियो है मेरी मैया ने जन्म कियो है वृद्धना में जन्म दियो है मेरी माँ ने जुल्म करो है बिरथा ही जन्म दियो है मेरी मैया ने जन्म कियो है वृद्धना में जन्म दियो है क्यों ना हो तैयार उमारी सुधी लैल मुरलिया भाले क्यों ना हो तैयार मारे तुझ जल मुरलिया वाले सुधी ले मुरलिया वाले सुधी ले बसुरिया वाले सुधी ले मुरलिया वाले दूध ले मुरलिया वाले रोई रोई लिखे रूप बड़ी नारी सुधी ले मुरलिया वाले सुधी ले मुरलिया वाले सुधी ले बसुरिया वाले मुरलिया वाले दूध ले बसुरिया वाले ये मेरे संकट में है प्राण सुधी ले मुरलिया वाले संकट में है प्राण सुध ले मुरलिया वाले ये मेरे संकट में है प्राण सुधी ले मुरलिया वाले में है प्राण सुध ले मुरलिया वाले इधर तो रुक्मणी गिरजा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए गई। जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी दामिनी धुति दाता। हे गजानन की मां, खड़ानन की मां, देवाधिदेव महादेव, आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से रुक्मणी ने देखा मंदिर के सामने
एक ब्राह्मण निकल रहा है। रुक्मणी ने आवाज दिया, अरे ब्राह्मण देवता ठहरो। ब्राह्मण ने देखा, अरे मंदिर के अंदर से आवाज आई है, कौन है? द्विज देव तुम्हारी बेटी हो। 501 रुपये प्रदीप कुमार निगम जी के द्वारा यज्ञ में दान हुआ है। देवांशी निगम के द्वारा 10 रुपये, 101 रुपये। तनुष्क निगम के द्वारा 101 रुपये यज्ञ में दान हुआ है। रुक्मणी ने आवाज दिया, द्विज देव तुम्हारी बेटी हो, मेरा सतीत्व रख लीजिएगा। ईश्वर ने तन है दिया मुझे, अब आप कृष्ण वर दीजिएगा। हे ब्राह्मण देवता, ईश्वर ने मुझको तन दिया है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। कह देना यह दिन बीत गया तो पा न सकेंगे दासी को। कह देना यह दिन बीत गया तो पा न सकेंगे दासी को। हे ब्राह्मण देवता, ये हमारा पत्र जो है द्वारिकाधीश महाराज तक पहुंचा दो। कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी यतीपत लाए हमें। संत महात्मा सन्यासी कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी यतीबत लाए हमें। चिट्ठी लिखो घनश्याम तुम्हें पर सही पता मिल जाए हमें। हे ब्राह्मण देवता, हमें और कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि वो द्वारिका के राजा है। ब्राह्मण ने कहा, बेटी तुमने मुझको पिता कहा है और जो तुमने पिता कहा है तो मैं तुमको अपनी धर्म की पुत्री मान रहा हूं।
बेटी मैं द्वारिकाधीश के पास पत्र लेके नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूं द्वारिकाधीश महाराज को लेकर के आऊंगा। और बेटी मेरी बात मानना, तब तक तुम मंदिर में ही बनी रहना। ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारिका के लिए चला और उधर रुक्मणी भगवान भोले बाबा के मंदिर में बैठी हुई विनय कर रही है। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। हाँ, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे हाथों को पकड़ हमें गले लगाएगा, मेरे हाथों को पकड़ मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे हाथों को पकड़ हमें गले लगाएगा, मेरे हाथों को पकड़ मुझे गले लगाएगा। वो आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। उधर तो रुक्मणी गिरिजा जी के मंदिर में विनय कर रही है और इधर वो ब्राह्मण भैया चिट्ठी लेकर के और पहुंच गया द्वारिका। जैसे द्वारिकाधीश महाराज को खबर मिली कि एक ब्राह्मण आया है,
द्वारिकाधीश महाराज उठ करके खड़े हो गए। वैसे ही उठ करके खड़े हुए जैसे सुदामा के लिए नंगे पैरों से चल दिए थे। जिस समय ब्राह्मण से जाकर के मिले तो द्वारिकाधीश महाराज ने देखा कि ब्राह्मण का चेहरा उतरा हुआ है। ब्राह्मण देवता, मैं ये नहीं पूछूंगा कि किस प्रदेश से आए हो, किस जिला से आए हो, लेकिन इतना तो जरूर है मेरे पास आए हो तो कुछ उम्मीद लेके आए हो। बस केवल हमें उसका नाम बता दो। ब्राह्मण देवता, जिसने तुमको सताया है। ब्राह्मण रोने लगा और वही बात कहा जो मैंने प्रारंभ में कहा था। प्रभु, उसको है नींद नहीं आती जिसके घर सुता सयानी हो। उसको है नींद कहाँ आती जिसके घर सुता सयानी हो। उसको है नींद कहाँ आती जिसके घर सुता सयानी हो। ब्राह्मण ने कहा, हे द्वारिकाधीश महाराज, इतना तो आपको पता ही होगा उसको नींद कहां आ सकती है जिसके घर में कन्या विवाह के योग्य हो चुकी हो। मतलब ब्राह्मण देवता, क्या तुमको अपनी बेटी के विवाह में धन की जरूरत है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, मैं एक कन्या का धर्म पिता हूं। उसने अपनी जुबान से मुझको पिता कहा है। भगवान बोले, द्वारिकाधीश ने कहा, ब्राह्मण देवता निसंकोच कहो, क्या कहना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, हे दया धाम, मैं कुंडलपुर से आया हूं और रुक्मणी चरण की चेरी है, उसका संदेशा लाया हूं। बोला, हे दयाधाम, ब्राह्मण बोला, हे दयाधाम, मैं कुंडलपुर से आया हूं। रुक्मणी चरण की चेरी है, उसका संदेशा लाया हूं। हे द्वारिकाधीश महाराज, मैं कुंडलपुर राज से निकल रहा था। वहीं पर एक भगवान भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अंदर से आवाज आई, हे ब्राह्मण देवता ठहरो।
हे द्वारिकाधीश में ठहर गया। जानते हो, राजा भीष्म की बेटी ने मुझे पिता कह दिया है। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे रिश्ता का सम्मान करना भली प्रकार आता है। उसने अपना तन मन जीवन इन चरणों में बलिहारा है। उसने तन मन अपना जीवन इन चरणों में बलिहारा है। आश्रय दो या तुम, आश्रय दो या तुम छोड़ो प्रभु, ये सब अधिकार तुम्हारा है। हे द्वारिकाधीश महाराज, जब उसने मुझे पिता कहा तो मैंने उससे कहा बेटी बताओ। द्वारिकाधीश महाराज, कन्या अपनी मां से तो कह सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बात अगर कोई बेटी अपने बाप से कह दे और बाप अपनी बेटी को वचन दे दे और वचन अगर ना पूरा हो तो क्या वो बाप कभी बेटी के सामने पड़ेगा? भगवान ने कहा ब्राह्मण कहना क्या चाहते हो? प्रभु, उसका भाई रुकुम एक दैत्य के साथ विवाह तय कर दिया है, बारात आज शाम को आएगी। मैंने रुक्मणी के वो आंसू देखा है प्रभु। रुक्मणी ने कहा है कि अगर शाम तक द्वारिकाधीश महाराज नहीं आए तो भावरों पर रुक्मणी नहीं, रुक्मणी की लाश जाएगी। अब बताओ द्वारिकाधीश महाराज, एक पिता होने के नाते मैं करूं तो क्या करूं? ब्राह्मण विनय करने लगा। बड़ा सुंदर भाव है। जो भी तेरी रजा है उसी में राजी हम, जो भी तेरी रजा है उसी में राजी, जो भी तेरी रजा है उसी में राजी। हम तेरी हाँ में राजी, हम तेरी ना में राजी, हम तेरे नाम राजी, हम तेरे नाम राजी। हाय जो भी तेरी रजा है उसी में राजी, जो भी तेरी रजा है उसी में राजी। डाल पर फूल खिलाए साथ कांटे उपजाए, डाल पर फूल खिलाए साथ कांटे उपजाए। ये कैसी तेरी मर्जी समझना कुछ भी आए, ये कैसी तेरी मर्जी समझ में कुछ ना आए। देखो भजन सुनना चाहिए, साथ में गुनगुनाना चाहिए। भजन का भाव तभी समझ में आता है। किसी को सुख दे दिया कोई है दुख में राजी, कोई तो सुख दे दिया कोई तो दुख में राजी। हम तेरी हाँ में राजी, हम तेरी ना में राजी, हम तेरी हाँ में राजी, हम तेरी ना में राजी। जो
भी तेरी रजा है उसी में राजी। जो भी तेरी रजा है क्या बात उसी में राजी। राधे। कोई निर्बल तो कोई बड़ा बलवान बना है, कोई निर्बल तो कोई बड़ा बलवान बना है। कोई निर्धन तो कोई बड़ा धनवान बना है, कोई निर्धन तो कोई बड़ा धनवान बना है। जिसे जिस हाल में रखे उसी में राजी। जिसे जिस हाल में रखे उसी में राजी। रजा है उसी में राजी। राधे। प्यारे सोचना अब क्या समझना तुम्ही पर छोड़ दिया है। सोचना अब क्या समझना तुम्हें पे छोड़ दिया है। ये नाता जन्म जन्म का सदा संग जोड़ लिया है। ये नाता जन्म जन्म का सदा से जोड़ लिया है। और कह सकते हो हे गणपति बाबा, फैसला जो भी करो, फैसला जो भी करो, हम तेरे न्याय में राजी। फैसला जो भी करो हम तेरी हाँ में राजी। हम तेरी हाँ में राजी, हम तेरी नाम में राजी। हम तेरी हाँ में राजी। हम तेरी हाँ में राजी। जो भी तेरी रजा है उसी में राजी। जो भी तेरी रजा है उसी में राजी। करे तू चाहे जैसा न कोई दोष देता। करे तो चाहे जैसा कोई ना दोष देता। सरकार कौन तुमको दोष दे सकता है। करे तू चाहे जैसा तुमको कोई दोष न देता। करे तू चाहे जैसा कोई ना दोष है देता। हारी कर दर पे तेरे है माथा टेक देता। हार कर दर पर तेरे माथा टेक देता। रहता शुक्ला तेरा, रहता शुक्ला तेरा सदा गुणगान मेरा दी। रहता शुक्ला तेरा तेरे गुणगान मेरा दी। वो ब्राह्मण देवता भगवान से विनय करता है, प्रभु ब्राह्मण बोला हे दयाधाम मैं कुंडलपुर से आया हूँ। रुकमणी चरण की चेरी है उसका संदेशा लाया हूँ। प्रभु
मैं बस दृढ़ संकल्प करके आया हूं, तेरे दर पे आया हूं, तुम लेके जाऊंगा, तुम लेके जाऊंगा, तुम लेके जाऊंगा, तेरे दर पे आया हूं, तेरे दर पे जाऊंगा, तुझको लेके जाऊंगा, तुझको लेके जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, करके जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूं, तब तक भगवान ने बलदाऊ जी को आते हुए देखा। भगवान ने कहा पंडित जी समय बहुत कम है, ऐसा करो बलदाऊ जी आ रहे, तुम पेट पकड़ लो अपना। अब बलदाऊ भैया जरूर पूछेंगे पंडित जी को क्या दिक्कत है, हम आगे सब बात बना देंगे, लेकिन अब तुम कुछ बोलना मत पंडित जी। जैसे बलराम जी आए, अब पंडित जी ने धीरे से पेट में हाथ लगाया। बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, ब्राह्मण परेशान है। भगवान बोले अरे ब्राह्मण देवता परेशान हो? ब्राह्मण ने कहा बहुत परेशान है। अच्छा तो किसी हकीम के पास लेकर के चलूं। धीरे से निकल पड़े दोनों लोग। भगवान कन्हैया ब्राह्मण को रथ में बैठा ले हुए सीधे कुंडलपुर पहुंच गए, जहां रुक्मणी भगवान के आने का इंतजार कर रही है। ब्राह्मण मंदिर के पास द्वारिकाधीश को लेकर के पहुंच गया। आवाज दिया बेटी, तुमने मुझे पिता कहा था, मैं धर्म पिता होने के नाते द्वारिकाधीश को लिवा लाया हूं। मंदिर की एक माला लेकर के रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को पहना दिया। भगवान बोले पंडित जी ये कौन मुसीबत में डाल दिए, हम घर से कह के तुम्हारी दवाई करवाने के लिए आए हैं, तुम सिखा पढ़ा के रुक्मणी को गए थे, जैसे द्वारिकाधीश को देखना वैसे माला पहना देना। ब्राह्मण ने कहा देखो भैया हमारा काम था जोड़े को एक जगह करना, तुम जाना रुक्मणी जाना, हम तो चले। अब ब्राह्मण तो चला गया। भगवान ने कहा रुक्मणी तुमने माला पहना दिया? हाँ स्वामी। हमने अपना तन मन जीवन इन चरणों में बलिहारा है, आश्रय दो या छोड़ो हमें, ये सब अधिकार तुम्हारा है। भगवान ने कहा रुक्मणी मुसीबत ये है, अगर हम तुमको चुपके से लेकर के तो रुक्मणी हमें चोरी का कलंक लगेगा, दुनिया के लोग कहेंगे हाय आज तक दूध दही चुराया, अब तो चुरा करके शादी किया है। रुक्मणी ने कहा प्रभु तुम कहना क्या चाहते हो? भगवान बोले हम चारों तरफ देख रहे हैं मुकुट ही मुकुट चमक रहे हैं, तुम्हारे मंदिर के आसपास शिशुपाल की सेना घिरी हुई है। रुक्मणी तुम क्या जानती थी, मंदिर में पूजा करने आई, अब तेरे भाई को तुम्हारे ऊपर नजर नहीं है। अब मुसीबत की एक बात है, हम लड़ने को तो लड़ ले इनसे, लेकिन हम गाड़ी चलावे कि इनसे युद्ध करें, इनसे युद्ध करें कि रथ चलाएं। रुक्मणी ने कहा स्वामी हमको दोनों काम आते हैं, हमें धनुष बाण तलवार भी चलाना आता है, रथ भी चलाना आता है। भगवान ने विचार किया अगर रुक्मणी ने युद्ध किया
तो आने वाले समय में लोग कहेंगे अरे राम राम राम, रुक्मणी ने तलवार चलाया और ये स्त्रियों की तरीके से रथ चलाता रहा। एक काम करो रुक्मणी, तुम रथ चलाओ। अच्छा भैया ये तो है, ड्राइवर एक प्रशंसा करे, बहुत बड़ी बात। कथा व्यास की प्रशंसा करे, बहुत बड़ी बात। कोई ना कोई कमी जरूर निकालेगा। अब उस समय पर कृष्ण जी के समान भैया रथ का चलाने वाला कोई ड्राइवर नहीं था। बैलगाड़ी, मारुति गाड़ी, ट्रैक्टर गाड़ी चलाना आसान, लेकिन रथ की ड्राइवरी बहुत कठिन है। जो रथ का चलाने वाला होता, जिसको सारथी कहते हैं, वो बहुत दूर होता है, और वो भी युद्ध के मैदान में। देखो भैया, युद्ध के मैदान में महारथी को इतना समय नहीं होता दाहिने ले चलो बाएं ले चलो, पलक झपकते ही काम तमाम हो जाएगा। तो भैया युद्ध के मैदान में सारथी कैसा होना चाहिए? जब महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे, तो अर्जुन बताते नहीं थे, पैर का अंगूठा रगड़ते थे। अब पैर के अंगूठे से समझ जाते थे रथ इधर ले जाना कि इधर ले जाना है। ये तो कृष्ण जी की ड्राइवरी हम तुमको बता रहे हैं। अब रुक्मणी की ड्राइवरी देखो कैसी है। जाता था जिधर मन मोहन का, रुक्मणी उधर ही जाती है। जाता था जिधर मन मोहन का, रुक्मणी उधर ले जाती थी। जिधर भगवान कृष्ण का मन पहुंचे, रुक्मणी का रथ वहीं पहुंच जाए। लड़ते लड़ते शिशुपाल की सारी सेना को ढेर कर दिया। और जैसे रुक्मणी के भाई की गले की ओर सुदर्शन चक्र चला, भैया रुक्मणी ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। भगवान बोले रुक्मणी तुमने रथ रोक दिया। अरे प्रभु जरा अपने सुदर्शन चक्र को रोको, वो मेरे भाई की ओर जा रहा है। भगवान बोले कौन भाई? वही जो आज शाम तक कह रहा था, रुक्मणी अगर तुम भावरों पर आनाकानी की तो तुम्हारी गर्दन पर हमारी तलवार चल जाएगी। रुक्मणी ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, बांधू जिन पे राखी वो कलाई चाहिए। धन्य हमारी बहनें, भाई चाहे जैसा हो, लेकिन जब ये मंदिर जाएंगी तो यही कहेंगी हे गणपति बाबा, बांधू जिन पे राखी वो कलाई चाहिए। बहना कहने वाला हमको भाई चाहिए, हमें भाई चाहिए। बांधू जिन पे राखी वो कलाई चाहिए।
बहना कहने वाला हमको भाई चाहिए। बहना कहने वाला हमको भाई चाहिए। इस गीत का एक प्रयोग ले रहा हूं। देखो बहन की दिल की बात, अपने भाई के लिए बहन क्या क्या तमन्ना करती है। होगी जब शादी तो भूली ना समाऊंगी, जब शादी तो भूली ना समाऊंगी। गाऊंगी गीत और खुशियाँ मनाऊंगी। होगी जब शादी तो भूली ना समाऊंगी, गीत में खुशियाँ मनाऊंगी। घर के सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, लेकिन जो भाई की बहन होती ना, वो काम में लगी होती है। होगी जब शादी तो भूली ना समाऊंगी, गाऊंगी लोरियां और राई लोन उतारूंगी। होगी जब शादी तो भूली ना समाऊंगी, भगतों को गाने की, भगतों को गाने की बधाई चाहिए। बहना कहने वाला रे भाई चाहिए। बहना कहने वाला हमको भाई चाहिए। रुक्मणी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु अपने सुदर्शन चक्र को रोको। भगवान ने रथ को रोका और भगवान बोले, भैया रुकुम, ये बताओ तुम हमें घूर घूर करके क्यों देख रहे हो? हमें तुम घूर घूर करके क्यों देख रहे हो? रुकुम ने कहा, हम तुम्हारी शकल देखना नहीं चाहते हैं। रुक्मणी सोच रही कहीं बात ना बिगाड़ दे, बड़ी मुश्किल में सुदर्शन चक्र रोका, अभी तक खंड खंड होकर के बिखर जाता। भगवान ने इशारा दिया रुक्मणी को, चिंता ना करो, इससे थोड़ी हंसी मजाक कर ले। भैया रुकुम, एक बात बताओ, तुम हमें घूर घूर के क्यों देख रहे हो? रुकुम ने कहा, घूर घूर के ना देखे तुम्हारी आरती उतारे। अरे भैया, ऐसी मैंने कौन गलती कर दिया है? ऐसी मैंने कौन भैया गलती कर दिया है? बोले, गलती? मैंने शादी अपनी बहन की शिशुपाल से तय किया है और तुमने सारी बारात को भगा दिया।
मेरी बहन को लिए जा रहे हो? भगवान बोले भैया जरा गौर से देखो, हम तुम्हारी बहन को लिए जा रहे हैं, तुम्हारी बहन हमको भगाए लिए जा रही है। भैया रथ की लगाम तुम्हारी बहन के अंडर में है, अगर वो चाहती तो अपने नगर की तरफ रथ मोड़ सकती थी। रुक्मणी ने निवेदन किया, अरे महाराज इसको छोड़ो, ये बेचारा बहुत शर्माया हुआ है। भगवान रुक्मणी को लेकर के आए। कथा प्रेमियों, जब रुक्मणी के पिता को पता चला कि मेरी बेटी को द्वारिकाधीश ले गए हैं, तो सारी विवाह की सामग्री इकट्ठा किया और द्वारिका आए। और आज द्वारिका में सूचना दी गई है, भैया कुंडलपुर के राजा अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह विधि विधान के साथ करने के लिए आए हैं। 2023 का प्रवचन मंच श्री गणेश महायज्ञ, जो कि 38वां अनुष्ठान है। माता रुक्मणी मंगल की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। देखो, यज्ञ मंच में एक समय की सीमा होती है, हर विद्वान को अपने समय के दायरे में रहना होता है। और मैं जरूर कहूंगा, एक एक सेकंड की कीमत का ज्ञान लिया है तो इसी मंच से लिया है। ये वो अनुशासनिक मंच रहा है जहां एक पाई मात्रा का अंतर निकाल दिया जाता था। बोलो गणेश महायज्ञ की। तो देखो, जिनको रुक्मणी मंगल में जो कन्यादान करना है, मैं मेहंदी गीत सुनाने जा रहा हूं, बड़ा सुंदर है। और मैं उठने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जगह सीमित है। बैठे बैठे आनंद लेना, वरना खड़े होने में व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बाहर वालों के लिए छूट है। हाँ, ये सब बाराती कन्हैया जी के हैं, जिनको जितनी खुशी मनाना हो। भगवान श्याम सुंदर के विवाह में अभी जम के स्वागत करना। तो जिनको जिनको माता रुक्मणी के विवाह में कन्यादान के समय में दान करना है, वो लोग अपना क्रम चालू कर दें। और मैं कार्यकर्ताओं से चाहूंगा कि जो भगत लोग उठना नहीं चाहते हैं, उनको आप मदद करेंगे, क्योंकि उठने में व्यवस्था बिगड़ती है। एक दूसरे के द्वारा पहुंचाते रहना। और कुछ पर्ची आई हैं। हेलो हेलो, ये बढ़ा रहो। 101 रुपये शुभांशु शुक्ला, जरूर सुनाएंगे भैया। आपके द्वारा यज्ञ में दान हुआ है। 21 रुपये पंकज राठौर, 21 रुपये दुर्गेश मौर्य, 21 रुपये शिवांक मिश्रा जी के द्वारा दान हुए हैं। देखो, पर्ची देर सवेर हो जाए तो ये मत सोचना भुसुंडी जी ने टाल दिया है, समय पर बोलूंगा। आइए, मेहंदी गीत है और उसके बाद में अभी कन्यादान होगा, सभी को झूमने को मिलेगा। और होली गीत, ऐसे बरी को क्या बरू जो जन्मे और मरी जाए, बरिए गिरधर लाल को जो जुड़ लो अमर हो जाए। माता रुक्मणी तैयार हो रही हैं, स्वागत में सभी लोग आएंगे जो माता रुक्मणी ने कहा है। आओ मेरी सखियों हमें मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। देखे झूम करके, थोड़े थोड़े हाथ उठाओ।
आओ मेरी सखियों हमें मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो हमको सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना जाओ। सखियों हमें मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। देखो माता रुक्मणी का विवाह चल रहा है, फटाफट दान कर लो। आओ मेरी सखियों हमें मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो खूब सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी लगा दो मेहंदी रंग नाही छूटे, ऐसी लगा दो मेहंदी रंग नाही छूटे, ऐसा बरू दूल्हा कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा कबहू न छूटे, आज मेरी मोतियों से मांग को सजवा दो, आज मेरी मोतियों से मांग को सजवा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ रंग नाही छूटे, ऐसा बरू दुल्हा कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा कबहू न छूटे, अचल सुहागी का जोड़ा मंगवा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी की है सगाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, संतों को बुला के मेरी डोली उठवा दो, संतों को बुला के मेरी डोली उठवा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। कुछ दानवीरों के नाम है। हेलो, रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ में हुआ, कन्यादान हुआ, लोगों ने फूलों की वर्षा किया। अब आते हैं जो कि इस दरबार का बहुत
समय पहले इस गीत की रचना की गई थी। इक्कीस सितंबर का भैले चमत्कार हो, चिमचवा से दूध पिए, चिमचवा से दूध पिए, गणपति हमार हो, चिमचवा से दूध पिए। इक्कीस सितंबर का भैले चमत्कार हो, चिमचवा से दूध पिए, गणपति हमार हो, दूध पिए, गणपति हमार हो। लाई लाई दूधवा गणपति बाबा का पिलौले, याद होगा, सन तो हमें नहीं याद आ रहा है। ऐसा चमत्कार दिखाया, पूरा विश्व कांप गया और गणेश भगवान ने सबके हाथों से दूध पिया था। लाई लाई दूधवा गणपति बाबा का पिलौले, सभी भगता अपनी बिगड़ी बनौले, सभी भगता अपनी बिगड़ी बनौले। पारी नहीं पावे कोई, पारी नहीं पावे कोई, महिमा परम पार हो, चिमचवा से दूध पिए, गणपति हमारे होते चिमचवा से दूध पिए, गणपति हमारे होते चिमचवा से दूध। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बिहारे, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बिहारे, कर तरी सर्जे दौड़े तोहरे द्वारे द्वारे, कर तरी सर्जे दौड़े द्वारे आए, शुक्ला मगन भैले, शुक्ला मगन भैले, चरणों में बलिहार हो, चिमचवा से दूध पिए, गणपति हमारे हो, चिमचवा से दूध पिए, गणपति हमारे हो, चिमचवा से दूध पिए। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ये बिल्कुल सच बात है। गणपति बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे और हम पर भी बनी रहे। हमारी समिति, हमारे श्रोता बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मिलना बिछुड़ना ये तो दुनिया की रीत है, मिलना बिछुड़ना ये तो दुनिया की रीत है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमें लग ही नहीं रहा कि इतने दिन से आ रहा हूँ। आप लोगों की तरफ से सम्मान में, स्नेह में नित्य नवीनता हमें मिलती है। मिलना
बिछुड़ना ये तो दुनिया की रीत है। तुमका स्नेह है तो हमहू का प्रीत है। ओ मिलना बिछुड़ना ये तो दुनिया की रीत है। तुमका समय है तो हमहू का प्रीत है। हमारे परमादरणीय नेताजी डॉक्टर साहब शीलू भैया, तिवारी परिवार, समस्त परिवार, मैं जिनका जिनका नाम नहीं जानता हूँ, सबको गंगा की लहरें जब तक हैं, यमुना शब्द सुनात रहे, तुलसी दल का हरा वृक्ष यूं ही सदा लहरात रहे, ये आशीर्वाद हमारा है, ये क्षेत्र सदा खुशहाल रहे। मिलना बिछुड़ना ये तो दुनिया की रीत है। तुमका समय है तो हमहू का प्रीत है। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। आप बिहारी जी का होली के गीत से स्वागत कर ले, और जिससे सही समय से मैं वाणी विराम करूं और अग्रिम कार्यकारिणी ठीक समय से आपको प्राप्त हो। मस्ती में करतल ध्वनि के साथ में गाइएगा। हो मेरी चुनरी में, थोड़े थोड़े हाथ उठाओ। हो मेरी चुनरी में, हो मेरी चुनरी में पड़ी गए दागरी, कैसो चटक रंग डालो श्याम। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डालो। आए कैसो चटकी रंगी, ऐसो चटकी रंगी, कैसो चटक रंग, कैसो चटक रंग, ऐसो चटकी रंगी, ऐसो चटकी रंगी, कैसो चटक रंग, ऐसो चटक रंग। मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में पड़ी गयो दागरी, ऐसो चटक रंगदार। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंगदार। मोसे कहा को सुंदरी नारी, मोसे कहा तो सुंदर नारी, ये तो मोही से, ये तो मोही से खेले बागरी, कैसो चटक रंगदार। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंगदार। होरी खेलई रघुवीरा अवध में, होरी खेलई रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होली करे रघुवीरा। इनके हाथ कनक पिचकारी, इनके हाथ कनक पिचकारी, इनके हाथ अंबिका अवध में, होरी खेले रघुवीरा। होली करे रघुवीरा अवध में, होली करे रघुवीरा। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण के हाथ अंबिका अवध में, होरी खेले रघुवीरा। होली करे रघुवीरा अवध में, होली करे रघुवीरा। सूरज में आ जाइयो, सूरज में आ जाइयो, मैं खेलूं तो से होली। सूरज में आइए खेलो तो से होली, सूरज में आ जाइयो, खेलूं तो से होली। सूरज में आइए खेलो तो से होली। सभी भक्तों को साधुवाद, आशीर्वाद। गणेश बाबा जी की कृपा होगी तो पुनः होगा दर्शन मेला। इन्हीं शब्दों के साथ मन सादर